अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली हैदर और आप देख रहे हैं इनफ्लेक्स न्यूज़। इनफ्लेक्स न्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद। नाजरीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में खारजा पॉलिसी से मुतल्लिक होने वाली अहम गलतियों के बारे में। अफगानिस्तान के खतरनाक हालात का असर पाकिस्तान पर किस कदर पड़ सकता है, उस बारे में भी हम बात करेंगे। नाजरीन, खारजा पॉलिसी एक इंतहाई नाजुक मामला है और इसे दुरुस्त तौर पर किसी भी मुल्क की पहली दिफाई लाइन कहा जाता है। इस हवाले से पॉलिसी साजी और इसकी वजाहत के लिए बहुत ज्यादा सोच विचार और मामला फहमी की जरूरत होती है। एक खारजा पॉलिसी को अवामी सतह पर जिस अंदाज में पेश किया जाता है वो इससे कम या ज्यादा मौसर बना सकता है। नाज़रीन, साथ ही वो दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात पर भी असर अंदाज होता है। सफारतकारी में इस बात की अहमियत इंतहाई ज्यादा होती है कि कब अवामी सतह पर कोई बात कहनी है और कब खामोश रहना है। अल्फाज के नताइज भुगतने पड़ते हैं, कभी आप इसके लिए तैयार होते हैं और कभी नहीं होते। खारजा पॉलिसी पर दिए जाने वाले बयानात पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात, दुनिया के सामने हमारी छवि और बैनुल-अक़वामी राय पर मनफी या मुस्बत असरात मुरतब कर सकता है। खारजा पॉलिसी पर दिए जाने वाले बयानात में ये फर्क नहीं किया जा सकता कि ये बयान सिर्फ मुल्की अवाम के लिए हैं या फिर बैनुल-अक़वामी बरादरी के लिए। यही वजह है कि खारजा पॉलिसी पर नाज़रीन कोई भी बयान देने से कबल अल्फाज का चुनाव बहुत ही सोच समझ कर किया जाता है और बोलने से पहले बहुत ही ज्यादा सोचा जाता है जो बात हम करने जा रहे हैं इसके क्या नताइज हो सकते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि आला हुकूमती ओहदेदार खारजा पॉलिसी के हवाले से बयानात और इंटरव्यूज देते हुए इन बातों को नजरअंदाज करते रहे हैं नाज़रीन, जिसकी वजह से गैर जरूरी उलझाव पैदा हो जाता है जो कि मुल्क के लिए बिल्कुल भी सूदमंद नहीं होता। अगर हम हाल की बात करें तो इसको यूं देख सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई वज़रा जिनकी जिम्मेदारी खारजा मामलात से मुतल्लिक नहीं है, वो भी बैनुल-अक़वामी मामलात पर अवामी सतह पर अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। अक्सर इनके बयानात अपने दीगर साथियों से मुख्तलिफ होते हैं। नाज़रीन, हाल ही में होने वाले FATF के इजलास के बारे में ही देख ले। इस इजलास के हासिलात पर वजीर खारजा के अलावा कम अज कम 3 मजीद वज़रा ने भी तबसरा किया। नाज़रीन, एक वजीर ने तो ये तक कह दिया कि पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट में रहने की वजह जौहरी सलाहियत का होना है। ये वाहिद मामला नहीं है कि जिस पर मुख्तलिफ बयानात सामने आए हैं। माजी में ऐसे कई मामलात हैं जिन पर दूसरे वज़रा का बोलना नहीं बनता, जिसके पास वजारत हो उसी का बोलना बनता है। नाज़रीन, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी कैसी होनी चाहिए। इस वक्त अफगानिस्तान के हालात से हर एक इंसान वाकिफ है। अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का बराह रास्त असर पाकिस्तान पर भी होगा। ऐसी सूरत हाल में कुछ वज़रा इस किस्म के बयानात दे रहे हैं जो खारजा पॉलिसी के मुताबिक नहीं है। नाज़रीन, सरकारी इलानात में मुस्तकिल मिजाजी का होना बहुत जरूरी है ताकि खारजा पॉलिसी की वजाहत हो जाए और खारजी मामलात के बारे में तमाम लोगों को बाखूबी अंदाजा हो जाए और खारजी मामलात के हवाले से पाकिस्तान के मफाद और मकासद पर कोई इबहाम ना रहे। लेकिन नाज़रीन, अज़म को ठेस उस वक्त पहुंचती है जब दीगर कलमदान रखने वाले वज़रा भी अपनी महदूद मालूमात के साथ सिर्फ मकबूलियत के हसूल के लिए खारजा मामलात पर बयानात देते जाते हैं। सिर्फ दीगर वज़रा ही नहीं बल्कि जो लोग खारजा पॉलिसी के हवाले से बयानात देने के जिम्मेदार हैं, इन्हें भी ये सोचना चाहिए कि खारजा मामलात पर बहुत ज्यादा गुफ्तगू करना यानी रोजाना की बुनियाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना या टीवी पर आना मौसर साबित नहीं होगा। और नाज़रीन, क्या ऐसा करना वैसे भी एहतियात के तकाजों पर पूरा उतरता है? रोजाना की बुनियाद पर बयानात देने से इनकी अहमियत कम हो जाती है। यही नहीं बल्कि इसके नतीजे में बाज़ औक़ात गलतियां भी हो जाती हैं जिसकी वजह से ऐसी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है जिससे बचा रहना मुमकिन नहीं हो सकता। नाज़रीन, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वज़रा के बयानात की कितनी मरतबा वजाहत की जाती है या इनसे लाताल्लुकी का इजहार किया जाता है। तजुर्बाकार सियासतदान अपनी मकबूलियत में इजाफा करने और जरूरत से ज्यादा मीडिया कवरेज में एक तवाजुन बरकरार रखते हैं। ये असूल खारजी मामलात के जिम्मेदारों पर भी लागू होते हैं। नाज़रीन, कुछ वजाहतें तर्जुमान के लिए छोड़ देना ही बेहतरी है। हुकूमत की जानिब से खारजा पॉलिसी पर आने वाले बयानात का एक पहलू अवामी सियासत और अवामी मकबूलियत भी होता है। ये रुझान इन दीगर ममालिक में भी देखा गया है जहाँ अवामी सियासत
सियासत को अहमियत हासिल होती है। जाहिर है कि अवाम को खारजा पॉलिसी समझाना और खारजा पॉलिसी के मकासद पर इत्तफाक राय पैदा करना जरूरी है, लेकिन इसका यह हरगिज मतलब नहीं है कि ऐसे इश्तियाल अंगेज बयानात दिए जाएं जिनका मकसद सिर्फ अवामी मकबूलियत में इजाफा हो और दीगर ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को ठेस पहुंचे। नाज़रीन, लेकिन बात फिर वहीं आकर रुक जाती है कि अवामी मकबूलियत के लिए काम करना हमारे हुक्मरानों के लिए नया नहीं है। नाज़रीन, जैसा कि बाकी जगहों पर होता है कि ये रुझान ऐसी पेचीदगियों और मुश्किलात का बायस बनता है जिनसे बचना मुमकिन नहीं होता। जब आप महज अवामी मकबूलियत के खातिर खारजा पॉलिसी से मुतालिक बयानात देते हैं तो इससे ये खदशा पैदा हो सकता है कि बैनुल अक़वामी बरादरी के सामने मुल्क गैर संजीदा और गैर मुतवक्के हैसियत में पेश हो। साबका दोस्त ममालिक पर इल्जाम तराशी करना शायद ही किसी मुल्क को इसके मकासद के हसूल में मदद दे सके। नाज़रीन, जो कुछ भी मुकामी सतह पर कहा जाता है इसके असरात मुल्क से बाहर भी जाते हैं और फिर इसकी कीमत भी अदा करनी पड़ती है। बहरहाल नाज़रीन, मैं इस मामले में सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि खारजा पॉलिसी की जिम्मेदारी जिस शख्स के पास हो उसी शख्स को बयानात देने चाहिए, क्योंकि उसी के पास मुकम्मल वाक़े की मालूमात होती है। और नाज़रीन, हर वक्त शिकायत का अंदाज इख्तियार किए रखने से हम न सिर्फ अपनी ही नजरों में अपना मुकाम खो देंगे बल्कि दुनिया को भी खुद से दूर कर देंगे। शोर शराबा सिर्फ और सिर्फ हमारी कमजोरियों को जाहिर करता है। मजीद खतरनाक बयानात वो होते हैं जिनमें हम खुद को मजलूम बनाकर बैनुल अक़वामी साजिशों या दूसरों की पॉलिसी को हदफ बनाकर पेश करते हैं। नाज़रीन, यहाँ भी वही बात सादिक आती है कि अगरचा ये जज्बात दुरुस्त भी हों तब भी इसका अवामी सतह पर इजहार करने की बजाय निजी महफिलों में होना चाहिए। नाज़रीन, खुद को मजलूम जाहिर करने से खुद इत्मादी की कमी जाहिर होती है। और नाज़रीन, इस बात का भी मुशाहिदा किया गया है कि हम लोगों में माजी को कुरेदने और इस बात का बार बार इजहार करने की आदत पाई जाती है कि किस तरह किसी दूसरे मुल्क के साथ हमारे ताल्लुकात में हमसे बुरा रवैया रखा गया। अंदरूनी सतह पर दो तरफा ताल्लुकात का तज्जिया करते हुए तो ऐसा किया जा सकता है, लेकिन इस मौजू को अवामी तकरीरों का हिस्सा बना लेने का कोई फायदा नहीं। ये माजी को भुलाकर आगे बढ़ने की अहलियत ना होने और मुस्तकबिल के हवाले से बाकायदा सोच के फुकदान की अक्कासी करता है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान को चाहिए कि इस तरह की पॉलिसी बनाएं कि किसी भी दूसरे वजीर को खारजा पॉलिसी पर बोलने की इजाजत ना हो, सिर्फ उसी को इजाजत दी जाए जिसकी जिम्मेदारी है खारजा पॉलिसी पे बोलना। नाज़रीन, अभी तक के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि मजीद आने वाली मुनफरिद और मियारी खबरें आप तक पहुंचती रहें। मैं आपका मेजबान अली हैदर आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।